गुड इवनिंग कतर सुनने वालों को सामने तैयब का सलाम। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। इसी अच्छी और प्यारी सी उम्मीद के साथ आज की इवनिंग का करेंगे आगाज। मेरा और आपका साथ रहेगा शाम 4 से लेकर 7 तक। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 66622107। कॉल करने के लिए हमारे नंबर 44874299 44879833। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामने तैयब के साथ। और जनाब मेरी महबूब आप सुन रहे थे परदेस मूवी से। क्या जबरदस्त ये सॉन्ग आपने सुना, बैक टू बैक 3 सॉन्ग आपने सुने और 90s के। तो अब जो है मैसेजेस का टाइम है बिल्कुल, और 66622107 पर आप हमें मैसेज करते हैं, यानी कि 66622107। अच्छा अब जो है मैसेज ले लेते हैं। पहला मैसेज किसका है देखते हैं। यहाँ मैसेज है पहला मेरे पास, सलाम का है आपने। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आपने कहा कि आपके प्रोग्राम की जितनी भी तारीफ की जाए उतना कम है। अच्छा, मेरी भी और मेरे प्रोग्राम की भी? क्या बात है भाई, माशाल्लाह, नाइस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और कल मैं सुन रहा था प्रोग्राम तो मुझे बहुत अच्छा लगा। चलें, थैंक यू सो मच। कल आप सुन रहे थे, आज भी सुनिए, फिर परसों भी सुनिएगा, आगे भी सुनते रहिएगा। और आपका कहना क्या है कि हम तुमसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। अच्छा, ये सॉन्ग तो सबके दिमाग में ही इसी को प्ले करते रहते हैं। आजम, थैंक यू। रसूल आजम है, बहुत शुक्रिया आपका कि आपको पसंद आया। ये मलिक साहब इस्लाम कहने वालेकुम सलाम। और साथ साथ जो है मेरे पास मैसेज है, इस्लाम समझ जी कैसी हैं आप? और अंबर बाजी, आपको एक बात बोलूं है। अंबर बाजी कहाँ से आ गई? अच्छा, अंबर बाजी जो है वो आपकी दीवानी है। चलो जी ठीक है। चलो अस्मा, मैंने यकीन कर लिया कि आपने बता दिया कि अंबर जो है मेरी दीवानी है, तो मुझे पता चल गया। वैसे मुझे नहीं पता था। ये मैसेज है मेरे पास। गुड इवनिंग सामे जी, वेलकम बैक। ब्यूटीफुल वॉइस के साथ सुपर डुपर सॉन्ग्स आपने स्टार्ट किया, जबरदस्त किया। और उसके साथ साथ आपने कहा कि हरजिंदर सिंह भंगू है ये। थैंक यू हरजिंदर सिंह, आपको पसंद आ रहे हैं सॉन्ग, बहुत शुक्रिया। मैसेज है मेरे पास अमरुल्ला दीवान साहब का। कहना इनका क्या है, कैसी हैं? मैं वैसी ही हूँ जैसे कल थी। आपने कहा कि क्या कहा आपने, 3 महीने हो गए, अब तो मेरी रिक्वेस्ट कबूल कर लें। नहीं, मैं किसी की रिक्वेस्ट कबूल नहीं करती हूँ, बहुत मुश्किल काम है ये रिक्वेस्ट कबूल करना। मैं किसी की भी रिक्वेस्ट कबूल नहीं करती हूँ, और आपकी तो बिल्कुल नहीं करूंगी। 4:22 है। और इस वक्त जो है इमाम बख्श साहब का मैसेज है, आपका सॉन्ग अभी प्ले हुआ है, अभी नहीं होगा, अभी टाइम लगेगा उसमें। इतने सारी रिक्वेस्ट मेरे पास रखी रहती है सबकी, और वो पहले प्ले करनी पड़ती है ना, आपको टाइम लगेगा अभी। ठीक है जी। सो यहाँ मैसेज है मेरे पास इमाम बख्श साहब का। क्या कहता है ये मैसेज? कहता है ये है कि सलाम कहता है, और फिर उसके बाद वालेकुम सलाम। आपने बहुत सारी दुआएं दी हैं, उनके लिए बहुत शुक्रिया। कुछ अच्छी बातें आपने शेयर की। आप कहते हैं ये है कि ईमान उसका नाम है कि इंसान मुसीबत में सब्र और नेमत में शुक्रगुजार हो। बिल्कुल ठीक आपने कहा, राइट। और ऐसे ही करना चाहिए। और जो शख्स चीजें देकर जतलाता है उसके एहसान में कुछ लुत्फ नहीं होता। हाँ, सही बात है कि जो है अगर आपको कोई चीज दे और उसके बाद जो उसका एहसान जताता रहे कि मैंने ये देखो ये किया, मैंने वो किया, मैंने यूं किया, देखो तुम्हें खाना खिलाया, तुम्हें ये किया, सो व्हाट इज दिस, ये जो आपने बताया ना वो एहसान ही होता है। तो एहसान नहीं जताया करें, देखें ये अच्छी बात नहीं होती है। अच्छा, आगे जो है जब मुतबादिल मिल जाए तो हर रिश्ता ऐसे बदल जाता है जैसे कभी था ही नहीं। अच्छा, सोचने पर है, डिपेंड करता है जब आपको, तो फिर रिश्ता बदल जाता है, तो फिर ये कैसी बात हुई? ये तो अजीब सी बात हुई ना कि अगर आपको कोई और मिल गया तो फिर आप बदल जाएं और फिर ऐसे हो जाए। ये तो सही बात नहीं लग रही है मुझे। यहाँ पे मुझे जो समझ में आ रही है, जब आपने कहा कि मुतबादिल अगर आपको कोई मिल जाए तो हर रिश्ता ऐसे बदल जाता है जैसे कभी था ही नहीं। ये तो आपकी नीयत पर है ना, आप किसी के साथ कैसे रिश्ता निभा रहे हैं, और उसके बाद आपको कोई और मिल गया तो फिर आप उस पर, ये तो गलत बात है, यहाँ पे गलत हो गया। अच्छा, आज तक इंसान ऐसे कचरेदान नहीं बना सका जिसमें वो अपनी नफरतें, अदावतें, तासुब और जहालत को फेंक सके। हाँ, ये सच्ची बात है। मतलब हम 2021 में पहुंच चुके हैं, हम में नफरतें भी बेतहाशा हैं, अदावतें भी हैं, और तासुब बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। मतलब हर लेवल पे है, हर जगह है, और हर लेवल पे, मुल्की सतह पे भी है, मुल्क के अंदर भी है, बाहर भी है, हर जगह, जबान का भी है, हर जगह तासुब बहुत है। और जहालत को फेंक सकें, हाँ, पढ़ लिख के भी मतलब बहुत जगह मैंने देखा है कि ये चीज़ है। सो ये बात सही है कि ऐसा कचरादान कहीं नहीं बन सका है जहाँ पे सारी चीज़ों को फेंक दिया जाए हमेशा के लिए, नहीं है ऐसा। चले जी, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, हर अच्छी बुरी चीज़ हर जगह होती है, लेकिन अपने आप से शुरुआत करनी चाहिए, मैं हमेशा जो कहती हूँ। तो इन चीज़ों में अगर आप इन चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं कि मैसेज है, तो उसमें आप देखें अपने आप को, आप कितनी नफरत किसी से करते हैं, किसी से आप कितनी अदावतें कर रहे हैं, क्या तासुब आप कर रहे हैं, अपने आप से सोचिए, क्योंकि पहल अपने आप से करनी चाहिए, राइट। सो जो बातें पी गया वो बातें खा गई मुझको। हाँ जी, जो बातें पी गई वो बातें खा गई मुझको। सही बात है, खाने नहीं देंगे हम।
खाने नहीं देंगे हम, जो बातें हम पी जाते हैं हम उन्हें खाने भी नहीं देंगे। सो भाई अब आगे चलो। हार जाता वो जब मेरी दलीलों के सबब को तोहमत पर रख देता है। हार जाता वो जब मेरी दलीलों के सबब को तोहमत पर रख देता है। बड़े मुश्किल वाले मैसेज भेज दिए आज मुझे। अच्छा जी, और आपने कहा कि तावीज नुमा होते हैं कुछ लोग, बात करते हैं तो शफा मिलती है। कौन लोग होते हैं ऐसे जो इतना सुकून दे देते हैं, बात करते हैं तो शिफा मिल जाती है। हाँ, सेहत तंदुरुस्ती मिल जाती है। होते हैं दुनिया में ऐसे लोग होते हैं, बल्कि बात करने से भी नहीं, उनकी शक्ल देखने से भी हो जाती है। ऐसे भी लोग होते हैं। हाँ। अच्छा जी, मैंने दिल के दरवाजे पर लिखा अंदर आना मना है, इश्क मुस्कुराता हुआ बोला माफ करना मैं अंधा हूँ। अच्छा जी, मैंने दिल के दरवाजे पर लिखा अंदर आना मना है और इश्क मुस्कुराता हुआ बोला माफ करना मैं अंधा हूँ। अंधा नहीं है, इश्क अंधा नहीं है। अगर मैं कहूँ इश्क की बड़ी बड़ी आंखें तो फिर 4:26 और उसके साथ साथ किसी से बदला लेने का मजा 2-4 दिन रहेगा, लेकिन किसी को माफ करने का मजा सारी जिंदगी रहेगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। देखें, बदला तो लेते हैं लोग, देखें होता है ना, ऐसा लेना नहीं चाहिए। वैसे कभी कभी वैसे बदला लेने के भी ना बड़े डिफरेंट तरीके होते हैं। बाज लोग लड़के लेते हैं, गुस्सा करके लेते हैं, सियासत करते हैं, साजिशें करते हैं, बहुत कुछ करते हैं बदला लेने की। मगर बदला लेने के और भी बहुत से तरीके होते हैं। खामोश रहिए बस। ये एक ऐसा बदला है, आप आजमा के देखिएगा, इतना मजा आएगा इसमें, बोले ही नहीं बिल्कुल भी। तो ये एक ऐसा बदला है जिसमें बड़ा मजा आता है। अच्छा जी, आगे आपने कहा किसी को माफ करने का मजा सारी जिंदगी रहेगा। बिल्कुल माफ कर दिया कीजिए अगर कोई माफी मांगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर कोई इंसान गलती करता है और उसे इस चीज का एहसास है कि उसने गलती की है, ठीक है, तो फिर जो है माफी मांग लेना चाहिए। माफी मांगे, सॉरी बोलें, ठीक है। शैतान बहकाएगा आपको, कहेगा नहीं नहीं तुम ये हो तुम वो हो मगर तुम सॉरी नहीं करना। फिर आपकी ईगो भी आएगी, वो कहेगी नहीं 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 मैं क्यों। लेकिन जब आप रियलाइज कर लें कि आपकी गलती है और आप गलत हैं, तो आप सॉरी बोलें और फिर सॉरी बोलनी पड़ेगी। सो सॉरी जब बोली जाती है तो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जब सॉरी आपने किसी से कह दी तो इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ इसका मतलब कि बात खत्म हो गई। लेकिन आप जब थैंक यू कहेंगे तो बात शुरू हो जाती है। दो चीजें हैं, उसको हमेशा याद रखिएगा। सो सिर्फ ये सोचा करें, ईगो आपकी कोई हर्ट नहीं होगी, आप क्या हैं ये ना सोचें, और आप ये सोचें कि बस आपने गलत किया है तो आप सॉरी बोलें। सो उससे क्या होगा, इंसान से इंसान के बारे में सोचें। आप सिर्फ ये सोचें कि इंसान के साथ आपने सही नहीं किया, और फिर उस इंसान पे डिपेंड करता है कि वो आपको माफ करे ना करे। है अब फिर आगे वाली बात आपकी ये वाली आ गई जो आपने कही है। सो ये आपके मैसेजेस थे, और अब जो है 4:27 हो चुके हैं। गुड इवनिंग कतर आप सुन रहे हैं 107 FM पर मेरे साथ। मैं कौन हूँ आपको पता है ना कौन हूँ, या नहीं पता, बता देती हूँ। मैं हूँ सामिया तैयब, और अब जो है वो है बारियां 2.0। जे लिसनर्स वेलकम बैक, लव यू। आप सुन रहे थे, क्या जबरदस्त गाना था, है ना अच्छा। आज की है ना प्लेलिस्ट अच्छी, सच बता दो, जल्दी से बता दो, शाबाश। 666222107 पे। सो मौसम बड़ा अच्छा हुआ है, और साथ साथ जो है सॉन्ग्स भी अच्छे प्ले हो रहे हैं आप लोगों के लिए। सो और क्या चाहिए आपको, सुनते रहिए 107। अभी इस वक्त टाइम हो चुका है 4:40, और अब हम बात करेंगे। सेहत है तो सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है। बिल्कुल, सेहत है तो सब कुछ है, और कुछ भी नहीं है वरना फिर, है ना। सो आज हम इसमें आपको बताएंगे कि हम नाखून क्यों चबाते हैं। अक्सर लोगों को देखा है ना, आपने देखा होगा कि नाखून, अपने नेल्स जो है ना चबाते रहते हैं। सो क्यों होता है ये, इस बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, और आपको बताएंगे कि भाई इसके हल क्या है और क्या किया जा सकता है। अच्छा जी, ये आदत अक्सर आपके बचपन में हो जाती है, यानी जिन लोगों को होती है वो बचपन से ही हो जाती है, और उम्र भर जारी रह सकती है। ऐसा भी होता है समटाइम्स, ठीक है। जब अगर आप चढ़ाना शुरू कर दें किसी को तो फिर हो सकता है कम हो जाए, लेकिन ये उम्र भर भी रह सकती है। अच्छा जी, इसे जो है मेडिकल लैंग्वेज में जो है ओनोकोफेजिया कहा जाता है, ठीक है। सो बज़ाहिर जो है ये बेजरर सी लगती है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा ये क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब खा रहे हैं तो खाते रहें, कोई मसला नहीं। मैंने खाते हुए भी देखा है अक्सर लोगों को, खा भी रहे होते हैं, लेकिन इसके मनफी असरात बहुत हैं, और ये आपको बीमार भी कर सकती है और करती भी है। लेकिन आखिर हम अपने नाखून क्यों चबाते हैं, ये सोचने वाली बात है ना कि क्यों। सो माहिरीन ने तिब्बी और नफ्सियाती बुनियादों पर नाखून चबाने की जो वजूहात बयान की हैं, उनमें सबसे पहले ये बताया गया कि बेचैनी, जहनी तनाव और उदासी, ये वो चीजें हैं जिनकी वजह से नाखून खाने की आदत पड़ जाती है, क्योंकि उससे इंसान खुद को मसरूफ समझता है। वो ये समझता है इंसान कि हम मसरूफ हैं, सो इस वजह से जो है नाखून जो है
चबाने लग जाते हैं। तो बस बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत मसरूफियत की वजह से भी लोग बेदहानी में नाखून चबाने लग जाते हैं, ऐसा होता है ना, ऐसा भी होता है। तो बाज़ अफराद नाखून चबाने से वक्ती तौर पर बेचैनी में आराम और सुकून पाते हैं। ऐसा उनको लगता है कि जैसे अगर बेचैनी में हमने नाखून चबाने शुरू कर दिए सो वो हमें सुकून फील करा रहे होते हैं, इस तरह से भी होता है। अच्छा, इसके अलावा नाखून चबाने की आदत बाज़ दिमागी अमराज को भी जाहिर करती है। अब इनमें कौन कौन से दिमागी अमराज हैं? घबराहट है, बेचैनी है, अच्छा जी, इसके अलावा OCD है, यहाँ पे DHD है, ये सारी चीज़ें भी जो है ना दिमागी अमराज हैं ये इस तरह के ना। तो उसमें भी जो है बेचैनी, यानी बेचैनी, घबराहट, डिप्रेशन, कुछ भी कह लें आप, मेन इसकी यही बात है। तो इस वजह से जो है नाखून कुतरने का जो करते हैं हम लोग वो इसीलिए कर रहे होते हैं। लेकिन इस आदत से छुटकारा क्यों ज़रूरी है? इसकी वजह यह है कि नाखून कुतरने का अमल उनके नीचे के टिश्यूज़ को शदीद मुतासिर करता है। नाखून के जो टिश्यूज़ हैं नीचे के, उसको बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है, इफेक्ट होता है। अच्छा जी, उसके अलावा नाखून जो हैं बुरी तरह से ख़राब हो जाते हैं और एबनॉर्मल लगने लग जाते हैं। देखा ना, टेढ़े मेढ़े से हो जाते हैं, अजीब से हो जाते हैं। फिर आपकी फिंगर्स जो होती हैं, उंगलियों की जरासीम यानी जर्म्स जो होते हैं, बैक्टीरिया होता है, या मुंह, उसको आप जाहिर सी बात है अगर आप मुंह पे लगाया, हाथ पे लगाया, आपके नेल्स हैं बड़े बड़े, फिर उसमें फिर वो सारा फैलने लग जाता है, सारा मसला वहां तक चला जाता है। फिर सारे आपने मुंह में लिए तो सोचें आप कि बहुत से बच्चों को देखा होगा, आपने बड़ों को भी देखा होगा कि नेल्स ऐसे हुए हुए होते हैं, खराब हुए हैं, सफाई नहीं की है उसकी, उसमें इतने जर्म्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वो सारे आपके मुंह के अंदर चले गए। तो फिर कितना मसला हो जाता है। फिर ये भी एक बात है। तो उससे क्या होता है कि नाखूनों में फंगस लगने का खतरा बढ़ जाता है, बीमारियां आपके अंदर चली जाती हैं, आपकी बॉडी में फैलने लग जाती हैं। अगर नाखून का कोई हिस्सा पेट में चला जाए तो इससे आपके स्टमक और आंतों के इन्फेक्शन का खतरा मजीद बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको अपनाकर आप इस आदत को छोड़ सकते हैं। उनमें सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि नाखून छोटे रखें। नाखून कुतरने से जान छुड़ाने का एक तरीका तो यह है कि बढ़ने पर उन्हें फौरी तौर से जो है नेल कटर पकड़ें और काट दें, जो कि मैं करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है अगर मैं नेल्स बढ़ा के रखूँ। मैं बढ़ा ही नहीं सकती, ज़िंदगी में कभी नहीं बढ़ाया, अपनी पूरी लाइफ में नहीं, अब तक की लाइफ में नहीं बढ़ाए। सो हाँ, लेके लगा लिए हैं, लेकिन ये कि बढ़ाए कभी नहीं है। तो मैं तो यही करती हूँ भाई, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। आप लोग में से भी अगर कोई नाखून कुतरता है तो खाने की आदत है या फिर इस तरह की कुछ आदत है आप लोगों को, तो आप लोग भी ये कर सकते हैं और इस तरह से आप इस आदत से जान छुड़ा सकते हैं कि आपके नाखून रहे ही ना तो आप चबाएंगे क्या? अब ये नहीं कि उंगलियां चबाने लग जाओ ऐसा नहीं करना है। अच्छा, तो आगे जो है आदत को आदत से बदलें। अगर मुसलसल नाखून कुतरने की आपकी आदत है और आप कोई और आदत अपनाएं, मुंह में आप कुछ और रख लें, जिस तरह से च्युइंगम आप ले लें या फिर आप सौंफ रख लें या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें जिनको आप खाते रहें, तो फिर आपको महसूस होगा कि आप कुछ चबा रहे हैं तो आप नाखून की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि आप सोचेंगे ना, आप ये सोचेंगे आप खाना खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं आप, तो उसकी वजह से आप जो है नाखून को मुंह की तरफ नहीं लेके जाएंगे। सो जिन लोगों ने अपनी आदत को छुड़ाना होता है वो छुड़ा लेते हैं और बहुत सारे तरीके होते हैं उनके। सबसे बेस्ट तो मुझे यही लग रहा है कि नाखून रखें ही ना। सो ये भी अच्छी चीज़ है। 4:45 और सेहत की बातें हमने आपसे कर ली, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होंगी। अब जो है चलते हैं और यहाँ मेरे पास मैसेज है अनवर अहमद ने काफ़ी दिनों के बाद एंट्री मारी है प्रोग्राम में, बड़े नाराज से चल रही है आजकल हाँ, मुझसे लिसनर्स जो है नाराज़ हो जाते हैं, मुझे समझ में आ जाता है, बिल्कुल समझ में आ जाता है। मेरा कोई भी लिसनर मुझसे नाराज़ होता है मुझे पता चल जाता है। सो अब ये क्यों होते हैं, क्या होते हैं, वो भी वजह समझ में आ जाती है, लेकिन मैं भी फिर बोलती नहीं हूँ कुछ भी जब तक कि आएंगे नहीं सो अब मैंने बात की है इनके हवाले से, तो कहना इनका ये है कि सलाम एंड गुड इवनिंग कतर। तो वालेकुम सलाम अनवर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से। और आपने कहा कि एंट्री हो तो ऐसे आज तो पूरी तरह छाई हुई हैं, क्या प्लेलिस्ट रेडी की है? और आज बताऊं, आज बहुत कम टाइम था मेरे पास और मैंने बहुत जल्दी ये जो है लिस्ट बनाई है, बहुत जल्दी बनाई है, मेरे ख्याल से हार्डली 45 मिनट्स में बनाइए। अच्छा, कुमार सानू छाए रहे और अनवर हैप्पी। अच्छा, कुमार सानू आपको इतना पसंद है, मुझे नहीं पता था माशाल्लाह, खूबसूरत अंदाज और आपकी हंसी का तड़का इस पल को और भी खूबसूरत बना देता है। और आगे आपका कहना है कि मैं अकेले में भी आपकी बातें सुनकर मुस्कुराता रहता हूँ। क्या बात है भाई, अकेले में बैठे बैठे मुस्कुराते रहते हैं, कहीं लोग ये ना समझें कि आपको कुछ हो गया है मेरी बातें अक्सर लोग सुन के मुस्कुराते रहते हैं, इसका मुझे अंदाजा है और मुझे बताया भी गया है। बहुत से लोगों ने मुझे बताया कि आपकी वो वाली बात थी ना, मैंने उसको ऐसे एंजॉय किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे ये हुआ। सो है, और इसमें खवातीन भी शामिल हैं। अच्छा जी, आगे आपने कहा कि मेरी दुआ है कि आप हमेशा यूं ही मुस्कुराती रहें, हंसती रहें। तो कोई तो है जिसको सुनकर लोग मुस्कुराते हैं। हाँ भाई, सही बात है। देखें, दुनिया में कोई तो है जो हंसा भी रहा है आप लोगों को और आप लोग मुस्कुरा भी रहे। अच्छी बात है, इसी तरह से हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। आपने कहा कि कल मेरा मोबाइल ऑफ था और तो फिर खामोशी दी। आज आपने पूछ के आपने कहा कि गुलाब जामुन कैसे, मैंने कब कहा ये गुलाब जामुन कैसे हैं भाई? मैंने तो ये सब बातें नहीं की, गुलाब जामुन कैसे नहीं, क्या गुलाब जामुन किससे कहते हैं? हाँ। अच्छा, कल की बात कह रही हैं, गुलाब जामुन के हवाले से आपका दिल चाह रहा था कि आप उस पर कमेंट करें जो फिरोज साहब ने कहा था। ओके, नाउ आई गॉट इट। सो इसके बाद आपने कहा गुलाब
अब अनवर ने एक पिक्चर भेजी है, उसमें एक गुलाब भेजा, एक जामुन भेजा. मैं उसको अब बताने नहीं वाली अनवर, मैं ऐसा नहीं करूंगी. मैं आगे पूछते, कोई पूछता है मुझसे मेरी जिंदगी की कीमत, मुझे याद आ जाता है तेरा हल्का सा मुस्कुराना. क्या बात है भाई. मोहब्बत और दोस्ती के बारे में आप कहते हैं ये दो चीजें हर तूफान का मुकाबला कर सकती हैं, मगर एक चीज इन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर सकती है और वो है गलतफहमी. हाँ, ये देखिए आपने सही बात कही कि देखिए मोहब्बत और दोस्ती में, दोबारा जरा गौर से सुनिए इस बात को कि मोहब्बत और दोस्ती ये दो चीजें हैं हर तूफान का मुकाबला कर सकती हैं अगर वो मिल के रहें. ठीक है, मगर एक चीज उन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर सकती है और वो है गलतफहमी. और गलतफहमी कौन पैदा करता है? ये दूसरे लोग करते हैं, तीसरे चौथे लोग. अच्छा जी, दोस्ती वो जो आपके जज्बात को समझे, हमसफर वो जो आपके एहसास को समझे. मिल तो जाते हैं सब अपना कहने वाले, पर अपना वो जो बिन कहे आपकी हर बात को समझे. मेरा बड़ा दिल करता है ऐसे ही लोगों से बात करने का ना, जो बिन कहे आपकी बात को समझ जाए. मुझे बड़ा शौक है जो मुझे खुद ब खुद समझ जाए, मुझे अच्छा लगता है मुझे. लेकिन जो नहीं समझते फिर मैं उनके लिए दुआएं करती हूँ. क्या कर सकते हैं. सिलसिले जो वफा के रखते हैं, हौसले इंतहा के रखते हैं. हम कभी बद्दुआ नहीं देते, हम सलीखे दुआ के रखते हैं. हम नहीं शिकस्त के कायल, हम सफीने जला के रखते हैं. उनके दामन भी जलते देखे हैं, वो जो दामन बचा के रखते हैं. ओए होए 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 होए. वेलकम बैक. तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल हंसी है और क्या है पता नहीं. आपने सुना, एंजॉय किया होगा. सो इस वक्त पूरे 5 बज चुके हैं और 5 बजने के साथ साथ आपको बताते चलें आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामने तैयब के साथ. और आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं किस नंबर, मैं आपको बता देती हूँ किस नंबर पे. सो 666-22107 हमारा नंबर है. और इसके अलावा आप कॉल भी कर सकते हैं. कॉल करने के लिए हमारे 2 नंबर्स हैं. सो 44874299, 44879833. सो ये हमारे नंबर्स हैं. और अब जो है वेदर अपडेट. हाँ जी, मौसम के बारे में बताना जरूरी है क्या? मौसम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हुआ है, इतना ज्यादा क्लाउडी, कितना अच्छा लग रहा है ना हम. सो इस वक्त जो है टेम्परेचर बता देते हैं दोहा का क्या है. 22 डिग्री सेल्सियस है इस वक्त का टेम्परेचर. और ह्यूमिडिटी यानी हवा में नमी के तनासुब है 68%. तो दोपहर में तो मुझे ऐसा लगा कि गर्मियाँ आ चुकी हैं. आप लोगों को लगा क्या? मैंने फुल एसी ऑन किया हुआ था अपनी गाड़ी का, तो मुझे तो बिल्कुल सही से लगा कि गर्मियाँ आ चुकी हैं. उसको वेलकम कहते हैं. वैसे बाहर का मौसम स्टार्ट हो चुका है, आपको पता ही है. मार्च के साथ ही पता चल जाता है भाई बसंत आ रही, आने वाली है. बसंत का महीना कहलाता है ना. पाकिस्तान में तो बसंत मनाई जाती है और भी सब जगह मनाई जाती होगी, पतंगे उड़ाई जाती है ना. सो मुझे याद आ गया पतंगबाज सजना, थोड़ी देर में प्ले करती हूँ, है ना. अच्छा सॉन्ग है वो भी. सो अब जो है टाइम 5:01 और उसके साथ साथ आपके मैसेजेस. और यहाँ मैसेज है मेरे पास बहरीन से मुनीर अमीन का. क्या कहते हैं बहरीन से मुनीर और इनका क्या कहना है सुन लेते हैं. गुड इवनिंग कतर. और आपने सलाम कहा है. वेरी गुड इवनिंग, सलामत क़यामत रहे. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका इतने लंबे अरसे के लिए. ओहो. अच्छा, आगे आप कहते हैं कि आपने प्रोग्राम की तारीफ की, बहुत शुक्रिया. सॉन्ग्स की है उसके लिए बहुत शुक्रिया. सो आपने बहुत सारी दुआएं दी हैं, उनके लिए बहुत शुक्रिया. और आपने मुझसे पूछा है कि आप ठीक हैं. मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत से हूँ. हो गई बात पूरी बात. देखिए पूरा मैसेज पढ़ा है मैंने आपका. अच्छा, बेचैन बहुत फिरना, घबराए हुए रहना, एक आग से जज्बों की दहकाए हुए रहना, छलकाए हुए चलना, खुशबू लबो क्या है, लबे लाले की क्या है ये, एक बाग से साथ अपने महका हुए रहना. भाई देखो, इंतखाब किया करो ना पोइट्री का, तो आसान वाले जो समझने वाले हों और जल्दी जल्दी पढ़ लिए जाएं, इस तरह के शेर भेजा करें. मतलब इतनी ज्यादा मोटी और खालिस उर्दू मुझे बहुत मुश्किल हो जाती है. इसकी फिर मुझे तैयारी करनी पड़ेगी. अगर मेरे पास पहले से मैसेज हो तो फिर उन्हें पढ़ कर आऊँ, लेकिन फिर ये अच्छा नहीं लगता है, साउंड अच्छा नहीं करता है, मैं हकला रही होती हूँ. तो इसीलिए जो है ऐसा इंतखाब हो जो जल्दी से पढ़ लिया जाए. उस हुस्न का शेवा है जब इश्क नजर आए, पर्दे में चले जाना, शर्माए हुए रहना, एक शाम सी कर रखना, काजल के करिश्मे से एक चांद सा आंखों में चमकाए हुए रहना, आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, जिस शहर में भी रहना उकताए हुए रहना. अच्छा, तो बहरीन वाले उकताए हुए रहते हैं. और आपने कहा कि खुश रहे. थैंक यू सो मच मुनीर. और आपने कहा मैंने कब कहा मुझे गुलाब दीजिए या फिर मोहब्बत से नवाज दीजिए, आज बहुत उदास है दिल मेरा, गैर बनकर ही सही पर आवाज दीजिए. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई. शेर व शायरी करके शायर बन गए सबके सब गुड इवनिंग कतर में हैं. ऐसा मुझे लगने लगा है. मोहब्बत शर्तों पे नहीं की जाती, मोहब्बत जो जहां है जैसा है उसे वैसा ही कबूल किया जाता है. सुना. 5:03 और अब एक और मैसेज मैं ले लेती हूँ, शामिल कर लेती हूँ प्रोग्राम में. किसका मैसेज है यहाँ पे? सलाम सामे जी, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और बहुत सारी दुआएं हैं मेरे लिए. और एक काम है आपसे. मुझसे क्या काम है भाई? आज एक सॉन्ग प्ले कर दें. ये काम इतना मुश्किल वाला काम नहीं है. ये तो बिल्कुल कभी भी नहीं होगा उस्मान, बिल्कुल भी नहीं करूंगी मैं ये. ये वाला काम तो बिल्कुल नहीं करना है.
कोई नहीं कोई ना। On your request. मेरा गाना बजा दे। यहाँ जो है मैसेज है मेरे पास, सलाम कह रहे हैं, वालेकुम सलाम, कतील भट्टी साहब है, एक्सीलेंट शो, आउटस्टैंडिंग प्रेजेंटेशन। और आपने कहा है कि अच्छा आप ये आपको ऐसा लगता है, चलें थैंक यू सो मच। अब आगे आपका कहना है ये कि अल्लाह ब्लेस यू, और तमाम लोगों को आपने सलाम कहा है, और इसके अलावा आपने बहुत सारी दुआएं दी हैं। कतील भट्टी साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपको पसंद आता है प्रोग्राम और सुनते हैं आप। अच्छा जी, और साथ साथ मेरे पास मैसेज और किसका है, यहाँ पर मैसेज है, सलाम कैसी हैं आप, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और इसके साथ साथ आपने कहा है कि बड़े ज़बरदस्त सॉन्ग प्ले कर रही हैं, थैंक यू। और संडे से आते हैं, ये आपको पसंद आया, और शुक्रिया कि आपको ये सॉन्ग पसंद आया। अच्छा, ये आरिफ का मैसेज है, और आरिफ क्या कहते हैं, आरिफ का तो बहुत ही कुछ कहना है। आरिफ इतनी बड़ी पोइट्री, ये बताओ कि मैं कोई शायरा लगती हूँ क्या? मुझे लगता है कि मैं शायर व शायरी करने लग जाऊंगी, बिल्कुल अब शेर व शायरी पढ़ा करूंगी मैं अब। इतनी लंबी वाली शेर व शायरी भेजी है, सच्ची अभी नहीं, अब लास्ट में पढ़ूंगी, अभी थोड़ी देर बाद। सो गुड इवनिंग कहते हैं, और आज के 3 खान के साथ में जो आपने जो किसी ने नहीं किया वो आपने करके दिखाया 107 FM पे। चलें जी, क्या किया है मैंने? आज 3 खान के जो सॉन्ग प्ले कर दिए, और वो इतने ज़बरदस्त सॉन्ग आपको लग गए कि आपने कहा कि भाई वो किसी ने नहीं किया जो मैंने कर दिया। मैं वही काम करती हूँ जो कोई नहीं करता है, खामोशी से करती हूँ ना, मैं शोर मचाने की आदत नहीं है मुझे। होता है अक्सर लोगों को बहुत शोर मचाते हैं और फिर कुछ होता नहीं है, तो इसलिए मैंने इस चीज़ को समझा कि शोर नहीं मचाना चाहिए, काम करना चाहिए। सो वो खुद लोग बताते हैं कि भाई क्या हुआ है। ठीक है जी, अब आगे जो है आपने बहुत सारी बातें की हुई हैं आरिफ, और क्या कहा है आपने, कोरोना वायरस चला जाए, वैक्सीन का काम खलास हो जाए, उसके बाद में क्या होगा आरिफ, क्या कहना चाह रहे हैं आप? अच्छा, यहाँ मैसेज है एच खान का है, और कह रहे हैं इस्लाम का है, और कह रहे हैं कि भाई इनकी बात सुनिए, कहते हैं ये कि अगर आप सॉन्ग प्ले करेंगे ना तो फिर बताऊंगा कि कौन सा सॉन्ग प्ले करें। वाह, ये कितनी अच्छी बात इन्होंने की है। अच्छा, अभी मेरे पास 5:20 हो चुके हैं, मेरे स्टूडियो की घड़ी में तो यही टाइम हो चुका है। सो अब जो है, नहीं आपकी घड़ियों में भी हो गया होगा। अच्छा, न्यू एंट्री सॉन्ग प्ले करना है, आतिफ असलम के नए गाने रात ने जो है काफी धूम मचाई हुई है। सो पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं, जबरदस्त किस्म के सिंगर हैं, आपको पता ही है आतिफ असलम, और इनके नए गाना जो है, इनका न्यू सॉन्ग जो है वो आ चुका है। रात हो सकता है आपने सुन भी लिया हो, तो आतिफ असलम ने अपने नए गाने को यूट्यूब पर रिलीज किया है, बिल्कुल, और जिसकी वीडियो चंद घंटों में ही लाखों लोग देख चुके हैं और उसे खूब पसंद भी कर रहे हैं। अच्छा जी, ये जो रात सॉन्ग है, इसको जो है गुलकार मौसीकार जो है यासिर जसवाल ने इसकी मौसीकी दी है, और इस गाने को जो है मुनीर नियाजी और आतिफ असलम ने खुद लिखा है। ये एक अलग सी बात है कि आतिफ असलम ने खुद इसमें जो है लिखा है कुछ। अब वो क्या लिखा होगा, कौन सी लाइन आतिफ असलम ने लिखी होंगी, वो तो कोई आप इंटरव्यू सुनेंगे उनका, तो उसी में आतिफ बताएंगे कि उन्होंने क्या लिखा है। गाने की वीडियो अगर आप देखेंगे तो आतिफ असलम, गौहर रशीद, मंशा पाशा, सायरा यूसुफ, किरण मलिक और इसके साथ खालिद मलिक और फैजान सब नजर आएंगे आपको, इतने सारे लोग। सो 9 मिनट की तवील वीडियो है, और काफी ज्यादा बड़ी सी वीडियो है ये। सो पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया भर के लोगों ने इसको पसंद किया है, और बहुत अच्छा इसका मतलब फीडबैक आ रहा है। सो 5:22 और सुनते हैं कि भाई आतिफ असलम ने क्या लिखा है। एक की आवाज में आपने सुना पंजाबी सॉन्ग जबरदस्त किस्म का, और बिल्कुल लेटेस्ट आया है, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए प्ले किया जाए। सो इस वक्त टाइम हो चुका है 5:31। हमारी स्टूडियो की है यही टाइम बता रही है, अब से कुछ देर के बाद अज़ान मगरिब का टाइम है। सो अब जो है मुझे आपको क्या बताना है, मुझे आपको बताना तो है टेक्नोलॉजी न्यूज। जरा बताओ आज क्या है मेरे पास। वही है जिसके पीछे हम सब पड़े हुए हैं, व्हाट्सएप। सो व्हाट्सएप पे अब क्या हुआ है ये मैं आपको बताऊंगी। कुछ चेंज आया है इसके ऊपर ना, है ना। सो उसमें हुआ क्या है आप बताइए, आपको हम बताएंगे अभी। सो मोबाइल फोन में कोई एप्लीकेशन हो या ना हो, मगर व्हाट्सएप लाजमी होना चाहिए ना। उसके बगैर तो किसी का गुजारा आजकल होता ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है, और सबकी बुनियादी जो बेसिक नीड है ना, वो व्हाट्सएप बन चुकी है। चाहे हम इसे जो भी कुछ कहता रहे, जो उन्होंने किया थोड़े से अरसे पहले, आपको पता ही है जो चेंजेस कर रहे थे और जो कुछ भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी व्हाट्सएप से बड़ा काफी लगाव हो गया, क्योंकि आप बहुत अरसे से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इसलिए आदत हो जाती है। सो चाहे काम करने वाले हजरात हों या स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हों, और व्हाट्सएप पर चूंकि सब वीडियोस भी शेयर करते हैं, और बाज़ औक़ात जो है मुख्तलिफ वीडियो भी बनाई जाती हैं। एप्लीकेशंस को छोड़कर हम अपनी आसानी के लिए व्हाट्सएप के जरिए ही वीडियो बना लेते हैं, मगर अक्सर ऐसा होता है कि वीडियोस बनाते वक्त दरमियान में कोई ना कोई बोल पड़ता है। होता है या नहीं होता है? सही बता दो, होता है ना? हाँ, बोल रहे हो सब, मुझे पता है कि होता है। अच्छा जी, घर से काम कर रहे हैं तो सब्जी वालों की आवाज़ें
ऐसा भी होता है, खैर यहाँ नहीं होता है, लेकिन जिन ममालिक में सब्जी वाले आते होंगे बाहर में, जिन कंट्रीज में, तो वहाँ तो होता होगा। और भी बहुत सारे शोर हो सकते हैं, कभी बच्चों का शोर, तो कभी अम्मी की डांट भी आ जाती है, जिसकी वजह से व्हाट्सएप पे बनाई गई वीडियोस में गैर जरूरी आवाजें भी शामिल हो जाती हैं। कहने का मकसद ये है कि जब आप वीडियो बना रहे हो तो चूं चूं चा चा की आवाजें ना आए। सो अब उसमें किया क्या है व्हाट्सएप वालों में, मैं आपको बताती हूँ। जिसको खत्म करने के लिए वीडियो एडिटिंग ऐप का इस्तेमाल लाजमी हो जाता है, ताकि आवाजों को म्यूट करते हैं ना, हम लोग सब यही करते हैं। सो व्हाट्सएप ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि अब व्हाट्सएप की आपकी बड़ी मुश्किल को आसान कर रहा है, वो भी सिर्फ 2 सेकंड्स भी वीडियोस की गैर जरूरी आवाजों को म्यूट करने में आपकी हेल्प की करेगा। और करेगा किस तरह आपको करना पड़ेगा, तरीका मैं आपको इसका बता देती हूँ। व्हाट्सएप में जिस शख्स को वीडियो आपने सेंड करनी है, उसकी चैट ओपन करके अपनी फोन स्टोरेज में से वीडियो को मुंतखब कर लें। ठीक है, पहला काम आपने ये करना है। अब वीडियो की लंबाई को एडजस्ट करने के लिए बार के नीचे देखिए आपको एक साउंड आइकॉन नजर आएगा। साउंड आइकॉन पर टैप करें आप, और जिसके बाद आप जिस दोस्त को वीडियो भेजेंगे या स्टेटस पर आप लोड करेंगे तो वो आवाज बिल्कुल म्यूट हो जाएगी और आपका काम आसान हो जाएगा। काम आसान नहीं हो जाएगा, काम तमाम हो जाएगा। यानी वीडियो का काम तमाम नहीं, वीडियो का भी नहीं होगा, आवाजों का काम तमाम हो जाएगा। ये सही और मुनासिब जुमला था। अच्छा जी लिसनर्स, मैं आपको ये भी बताती चलूं, ये फीचर एंड्रॉइड फोन्स के लिए अभी आया है, और अलबत्ता बीटा वर्जन के लिए जो ऐसे पहले ही लेकर आ चुके थे, इसको इंट्रोड्यूस करा दिया था। सो ये थी व्हाट्सएप की न्यूज, और जो कि मुझसे कहा जाता है कि भाई स्पेशली अपने प्रोग्राम में व्हाट्सएप की न्यूज जरूर शामिल किया करें। क्यों, व्हाट्सएप पे बड़ा दिल लग गया है क्या? व्हाट्सएप पे ही दिल लग जाता है ना, ऑनलाइन देख के किसी को खुश हो जाता है दिल। अच्छा जी, इस वक्त टाइम हो चुका है 5:34, और आपके मैसेजेस क्यों नहीं शामिल करें भाई? आपके मैसेजेस हैं तो शामिल तो करना पड़ेगा। अच्छा जी, और यहाँ टेक्नोलॉजी न्यूज में व्हाट्सएप के हवाले से जो मैसेज बताए हैं, ये मुझे बड़ा टेंशन होता है कि कितने सारे लोगों से साइलेंट बात करनी होती है। हाँ, वाकई सही बात है कि वीडियोस अगर आप बनाते हैं या कुछ भेजते हैं, ऑडियो वीडियो जो भी, तो उसमें दूसरों की आवाजें भी साथ में आ जाती हैं। तो अब आपके लिए जो है मैंने बता दिया आपको कि आप ये इस तरह से कर लीजिएगा तो नहीं होगा। ठीक है, इन आवाजों का काम तमाम हो जाएगा। आगे जो है मैसेज, गुड इवनिंग, और मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, थैंक यू सो मच। और आपका शुभ नेम क्या है? मेरा शुभ नेम क्या है? मेरा शुभ नेम जो है वो छुपा हुआ है। मेरा शुभ नेम है आरजे सामिया तैयब। मेरा नाम है सामिया तैयब। सामिया तैयब, ओके। ये मेरा शुभ नेम है। अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और यहाँ जो है मैसेज है, ये कौन है भाई? सामिया जी, ठीक है जी, क्या कहते हैं कि मैं आपका प्रोग्राम सुनता हूँ, चलें, और सुकून मिलता है दिल को। यार क्या है ऐसा, ऐसी क्या बात है, इतना क्यों दिल को सुकून मिलता है? रीजन बताओ अब इसको कि दिल को सुकून क्यों मिलता है ये प्रोग्राम सुन के। आपने कहा कि और कोई भी प्रोग्राम 107 FM का मैं और भी सुनता हूँ, पर रिक्वेस्ट नहीं करता किसी भी प्रोग्राम में। चलें ठीक है, आज आपने मुझे भी नहीं किया, क्योंकि ये इनका कहने का मकसद ये है कि आज अगर प्ले करेंगी तो करूंगा, वरना नहीं करूंगा। अच्छा आने कोई। अच्छा, कहते हैं ये है कि गुड इवनिंग कदर मुझे सबसे अच्छा लगता है। चलें, थैंक यू सो मच भाई। और ये वाला खान तो खान आप रहने ही देते, ये वाला सॉन्ग तो हम खुश हो जाते हैं। दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। हाँ बिल्कुल सही बात कही है। वैसे एक्स्ट्रा खूब शेख महबूब है, और कहना इनका ये कि सामिया जी कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और इसके साथ साथ अज़ाने मगरिब का टाइम है। तो एक मैसेज हो सकता है अभी शामिल प्रोग्राम में। क्या है बात इनकी? कहना इनका ये कि अरे ए क्वारंटीन वालों सुनो जरा, गुड इवनिंग कतर ने क्या कहा, जरा ट्यून करो और सबको बताना जितने दिन मुश्किल के थे सब चले गए हैं, ये थोड़े से दिन भी गुजर जाएंगे। हाँ सही बात है, थोड़े से दिन भी गुजर जाएंगे। और जनाब, हाँ जी, आवाज आ रही है ना? अभी है थोड़ा सा टाइम। अच्छा, आगे आपने कहा कि दोहा कतर की गलियां पूछती हैं, दोहा कतर की गलियां पूछती हैं कि कब वापस आओगे। और ठीक है जी, कि तुम बिन दोहा की गलियां सुनी सुनी रहती हैं, हंसते मुस्कुराते रहे। थैंक यू सो मच शेख महबूब, बहुत शुक्रिया आपका। और आपने कहा कि मुझे कौन सा फ्रूट ज्यादा पसंद है? नहीं, मुझे फ्रूट सारे पसंद हैं, मैं एक का नाम नहीं लूंगी, मुझे फ्रूट्स पसंद है, अच्छे लगते हैं। ठीक है, सो मैं खाती हूँ। अब ये ना कहना कि आप क्या नहीं खाती हैं, ये बता दीजिए। तो उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। लेकिन जो है, अरे वाह, ये बड़ा जबरदस्त मैसेज है और काफी अच्छा भेजा है शरीफ शाद ने। सब शायर बन गए। हंसी आती है मुझे। इस वक्त आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामिया तैयब के साथ। और जनाब, आप जो हैं, आप भी इस तरह के मैसेजेस और इससे अच्छे और इससे बुरे भी भेज सकते हैं। नहीं, बुरे नहीं भेजना, क्लास हो जाएगी वरना। सो भेज सकते हैं आप 666222107 पर हमें, और आपके मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इसके अलावा आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। और कॉल, मुझे लग रहा है कि आज मुझे फोन नजर ही नहीं आ रहा है।
हो सकता है कि कॉल्स बहुत आ रही हो और ये है हमारी स्क्रीन के पीछे फोन रखा हुआ, ये किसकी साजिश है जिस ये काम किया गया है. चले जी, अभी थोड़ी सी देर में मैं कॉल्स भी लूंगी, ठीक है. समीम दोहा और उसके निवाही इलाकों में गोल्ड प्राइसेस. जी लिसनर्स, वेलकम बैक. आप सुन रहे गुड इवनिंग कतर और इस वक्त टाइम हो चुका है 5:49 ऑन द क्लॉक और साथ साथ गोल्ड प्राइसेस आपको बता देते हैं. 24 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 204.11 कतरी रियाल, 22 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 187.38 कतरी रियाल, 21 कैरेट पर ग्राम गोल्ड है 178.60 कतरी रियाल, 18 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 153 कतरी रियाल, 14 कैरेट पर ग्राम गोल्ड आज आपको मिलेगा 109.41 कतरी रियाल. सो ये गोल्ड प्राइसेस थी. इसके साथ साथ एक ज़रूरी अनाउंसमेंट है जो कि आपके लिए है और है ये कि इंडियन फ्रेंड सर्कल कतर IFC ये एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट, और जनाब इसके तहत जो है एक ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ब्लड डोनेशन कैंपेन जो है वो चलाई जा रही है. सो उसमें जो है आप हिस्सा ले सकते हैं, आप इसमें ब्लड जाकर दे सकते हैं. फ्राइडे के दिन 12 मार्च 2021 ये तारीख है, इसकी डेट है. टाइम जिसके मैं बता देती हूँ, 6:30 बजे से लेके सुबह 6:30 बजे से लेके दोपहर 2:45 तक इसकी टाइमिंग्स हैं. जाना कहाँ है आपने? हमद ब्लड डोनर यूनिट दोहा, ठीक है जी. सो डोनर्स यूनिट दोहा, यहाँ जाना है आपने. और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता चलूँ कि ऑल वॉलंटियर्स डोनर्स शुड कैरी ओरिजिनल कतरी ID कार्ड और हेल्थ कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस. आपके पास ज़रूर आपके पास कतरी ID होना चाहिए. अगर वो नहीं है तो हेल्थ कार्ड, और हेल्थ कार्ड नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास ज़रूर होना चाहिए. ऑल डोनर्स शुड हैव इनफ स्लीप, एटलीस्ट 6 आवर्स आप सोए हुए हो. शुड हैव प्रॉपर फूड, आपने खाया हुआ हो. और जनाब शुड बी अंडर द एज लिमिट ऑफ 18 to 65 ईयर्स. अच्छा जी, इसके अलावा आपका 50 किलो जो है वजन जो है वेट यानी कि होना चाहिए. और शुड नॉट हैव ट्रैवल टू एनी एशियन डेस्टिनेशन विद इन लास्ट 4 months. सो ये चीज़ें हैं जो रिक्वायरमेंट्स थी वो मैंने आपको बता दी हैं. और इसके साथ साथ टाइम मैं आपको बता देती हूँ कि टाइम हो चुका है 5:51 और एक कॉलर हमारे साथ, क्या कहते हैं सुन लेते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो, चले जी, ऑन योर रिक्वेस्ट है. और ऑन योर रिक्वेस्ट में किसकी रिक्वेस्ट है? ऑन योर रिक्वेस्ट मेरा गाना बजा दे, गाना बजा दे. लिसनर ने जो है वो भी बताया कि भाई ये चीज़ हुई है इस वजह से. तो मैंने फिर न्यूज़ कंफर्म की कि भाई ठीक है, सही बात है. तो सच्ची खबर मेरे तक पहुंची और मैंने आप तक पहुंचाई. थैंक यू सो मच रऊफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका. और इसके साथ साथ जो है सवाल जवाब नहीं है, शेरो शायरी है. अच्छा जी, मैसेज है आपके और कहना क्या है? कहते ये हैं कि सामिद जी गुड इवनिंग. वालेकुम सलाम. और आपने साथ क्या कहा? शरीफ शाद है. हमेशा देर कर देता हूँ मैं, ज़रूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज़ देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ. देखें तो ज़रा गलत है ना ये बात. मदद करनी हो, यार की ढारस बताना हो, बहुत दरीना रस्तों पर किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं. बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं. किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ, उसको जाकर ये बताना, हमेशा देर कर देता हूँ. क्या कर देते हैं आप भी, गजब कर देते हैं. शायर मुनीर नियाजी का आपने पोइट्री भेजी. और ख्याल जिसका था मुझे ख्याल में मुझे, अच्छा, ख्याल जिसका था मुझे ख्याल में मिला मुझे, सवाल का जवाब भी सवाल में मिला मुझे. किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते, सवाल सारे गलत थे जवाब क्या देते. हाँ जाहिर सी बात है, सवाल गलत ही थे सारे, उसका जवाब क्या देते, सोच के ही पागल हो गए. सवाल बहुत गलत थे, बिल्कुल गलत थे. अच्छा जी, यहाँ जो है सलाम कहा गया है. और ये तो जो है ना, हर वक्त कासिम तुम पूरे दोहा में घूमते रहते हो, इतनी अच्छी अच्छी जगहों की तस्वीरें खींच के भेजते रहते हो. तो आज जो है कहाँ पहुंचे हो, किस बिल्डिंग के पास? तो गुड इवनिंग कह रहे हैं और गुड से गुड वाली इवनिंग, थैंक यू. और साथ साथ आपने कहा कैसी हैं आप, होप यू आर फाइन. एंड बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. और आपने कहा कि आपको वेलकम कहते हैं 21 घंटों के बाद. 21 घंटे हो गए मुझे आए हुए कल से आज में. अच्छा, ये कौन से लोग हैं जिसको प्रोग्राम सुन के सुकून मिलता है? यही तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि आखिर क्या बात है कि प्रोग्राम को सुन के सुकून क्यों मिलता है, ये बताइए. थैंक यू सो मच भैया, आप लोग पसंद करते हैं इतना ज़्यादा प्रोग्राम को, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी. ये सब आप लोगों की वजह से ही है. सो यहाँ पर है मैसेज मेरे पास, समीर इस्लाम है, आपकी दुआओं की वजह से. बल्कि समीर इस्लाम है, वो कहते हैं सलाम, गुड इवनिंग. तो वालेकुम सलाम समीर. आपने कहा कि इबादत ज़रूर कीजिए मगर मामलात पर भी तवज्जो दें, काबे की. अच्छा, ये वाला जो है सोचना पड़ेगा मुझे, ये शामिल करें ना करें, कुछ ऐसी बातें होती हैं ना, को पहले से रीड करना पड़ता है. अच्छा, यहाँ है मैसेज,
हाँ, अमजद इकबाल साहब हैं। अमजद इकबाल साहब, गेट वेल सून, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? इनका छोटा सा मैसेज है अजान के बारे में बताया। अच्छा, और HK खान जो है हंस रहे हैं। मैंने इनसे पूछा है क्या सुकून मिलता है, तो ये हंस रहे हैं। बताते नहीं है क्या सुकून मिलता है प्रोग्राम सुन के। मैसेज में बस सलाम कह रहे, गुड इवनिंग और क्या हाल है, प्रोग्राम सुपर है और आपकी वॉइस उससे भी ऊपर है। चलो भाई, ये तो बस आपने कह दिया, मैं भी अब खड़ी हो जाती हूँ। थैंक यू, शुक्रिया भाई, आप लोग प्रोग्राम पसंद करें। एक और मैसेज है मेरे पास कि सामे जी, प्रोग्राम इज गोइंग वेरी वेल, वी ऑल सिट एंड लिसन टू एंटायर प्रोग्राम और हम बहुत इसको पसंद करते हैं, आपका दिल से बहुत शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, बस ये सब आपकी दुआओं की वजह से है जो कि आज मैं इस काबिल हुई हूँ कि मैं एक अच्छा प्रोग्राम दे रही हूँ। अगर आप लोग पसंद कर रहे हैं तो बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। वैसे जरूरी नहीं है कि सब ऐसा समझे, है ना, सो हम सबको इसमें नहीं ले सकते। आप लोग अगर पसंद करते हैं, जो लोग मैसेज करके बता रहे हैं, तो थैंक यू सो मच, और जो नहीं भी करते हैं तो उनका भी शुक्रिया। और जनाब यहाँ जो है सुहेल साहब हैं और कह रहे हैं वेरी 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 नाइस सॉन्ग्स। थैंक यू सुहेल, बहुत शुक्रिया, इतने पसंद आ गए आपको। अभी तो मैंने अभी एक सॉन्ग अभी प्ले करूंगी आपको, आप लोगों के लिए, बड़ा जबरदस्त किस्म का है, राहत फतेह अली खान का। मुझे बड़ा पसंद आया, मैंने भी सुना, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अगर आप लोगों ने सुना हो पहले हो सकता है सुन लिया आपने, ऐसी मुलाकात हो, उस मुलाकात का बड़ा अच्छा जबरदस्त सॉन्ग है ये वाला, अभी प्ले करेंगे अभी थोड़ी सी देर में। उडारियां उडारियां उडारियां, ओ मैडम जी उडारियां प्ले कर दो। उडारियां नहीं करूंगी प्ले, बहुत बहुत बार हो चुका है उडारियां, फीमेल वाला करेंगे, चलो ठीक है, सही है। सो हाँ, और जनाब यहाँ पर अफरोज का मैसेज है। अफरोज क्या कह रहे हैं? अफरोज भी आपने कहा है कि भाई आपने वेलकम कहा है और उसके साथ साथ आपने प्रोग्राम की तारीफ की, थैंक यू सो मच। ये सारे मैसेजेस थे और अब टाइम हो चुका है 6:05, बल्कि 6 मिनट हो गए, 6:06 हो चुके हैं। और न्यू एंट्री है, न्यू एंट्री में आसिम अजहर का सॉन्ग है गलत फहमी, और उसके बाद आप सुनेंगे सोलो लैला। अब इन दोनों में क्या है ये तो सुन के पता चलेगा। के साथ आप सोचोगे क्यों हंस रही हूँ मैं, सोलो लैला, घर ले जा प्यार का थैला, प्यार का थैला पे इसलिए मैं हंस रही थी। सो कैसे कैसे सॉन्ग्स आ रहे हैं ना। सो इस वक्त टाइम हो चुका है 6:14 और अब है क्या, एंटरटेनमेंट फियास्को। एंटरटेनमेंट में आपके लिए क्या है, एक सैड न्यूज है और वो है क्या, मैं आपको बता देती हूँ। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर अदाकार एजाज दुर्रानी तवील अलालत के बाद 88 ईयर्स की उम्र में जो है इंतकाल कर गए। सो लिसनर्स बीमार थे काफ़ी अरसे से। एजाज दुर्रानी के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि इन्होंने फिल्म हीर रांझा में रांझा का किरदार अदा किया था। एजाज दुर्रानी की पैदाइश जलालपुर जट्टा के नवाही गांव में 1935 में हुई। हिदायतकार मुंशी दिल की फिल्म हमीदा में वो नजर आए और इसके साथ साथ जो है ये फिल्म 1956 में रिलीज हुई। और इसके अलावा मैं आपको बताते चलूं कि फिल्म साज दाऊद चांद की उर्दू फिल्म मिर्जा साहिबा में भी वो साइड हीरो थे। ताहम 1957 की रिलीज फिल्म बड़ा आदमी में बतौर हीरो उनकी पहली फिल्म थी जिसे हुमायूं मिर्जा ने डायरेक्ट किया। और दोस्ती, उसके बाद हीर रांझा, शोले जैसी बस्टर्स फिल्म जो हैं, यानी बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा देने वाली फिल्में जो थी, उनमें बहसियत फिल्म साज एजाज दुर्रानी के मतलब ये क्रेडिट पर हैं। सारी मूवीज उसमें आपने देखा भी होगा, हीरो भी बने थे ये। सो उन्होंने पहली शादी जो इनकी हुई थी मलका तरन्नुम नूरजहां से और दूसरी शादी उन्होंने फिल्म स्टार फरदौस से की थी। सो ये न्यूज़ थी। और इसके अलावा मैं आपको बताते चलूं कि भाई शान शाहिद आप जानते हैं और बिल्कुल पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का जो है बड़ा नाम है। सो इनकी न्यू मूवी जो है रिलीज़ हो रही है और आपको पता ही है कि अब सिनेमा पे जो है थोड़ी थोड़ी जो सख्तियाँ थी कोविड की वजह से जो की गई थी कि जी बंद कर दिए गए थे। सो अब जो है आहिस्ता आहिस्ता वो भी जो है उन पे से वो हटाई जा रही हैं पाबंदियाँ। जाहिर सी बात है अब सिनेमा जाएंगे ही लोग, देखने जाएंगे। सो पाकिस्तान में क्या हो रहा है अब मैं आपको बता देती हूँ कि वहाँ पर जो है जो मूवीज़ थी अब उनको रिलीज़ किया जाएगा। सो अब 15 मार्च से जो है सिनेमा खोलने की इजाज़त दे दी है, जिसके बाद जो है फिल्में जो है रिलीज़ होंगी। सो अब शान ने कहा है कि भाई मेरी फिल्म जो है वो काफ़ी अरसे से रुकी हुई थी और जिसका नाम है जर्रार, ठीक है, इसको रिलीज़ होना था 20 में, लेकिन अब 21 में ये रिलीज़ की जाएगी। तो इसका इंतज़ार है। चलें जी देखते हैं कि क्या होगा इसमें। इस वक्त टाइम हो चुका है 6:16 और साथ साथ जो है आपके मैसेजेस हैं और यहाँ पर जो है मैसेज है सामी जी आप लिसनर्स के मैसेज इस अंदाज में पढ़ती हैं इसलिए सुकून मिलता है। अच्छा चलो फाइनली हमें पता चल गया कि आप मैसेजेस पढ़ते हैं तो इसलिए सुकून मिलता है, यानी पूरा प्रोग्राम किया सिर्फ मैसेज पढ़ने में। तो ऐसा ना करें कि सिर्फ मैसेज और गानों वाला प्रोग्राम रख लेंगे, उसमें मैसेज पढ़ती रहूंगी और गाने बजाती रहूंगी। है ना, वैसे अच्छा आइडिया है ये भी। और ये कौन है जो बाहर घूम रहा है? सलवा रोड पर हैं हम। अच्छा चले जी। और गुड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, किस हवाले से गुड इन्फॉर्मेशन? मैं तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी है, कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी?
अच्छा, यहाँ जो है गलत सवाल, नहीं आप गलत सवाल लाती ही नहीं, मैं गलत सवाल नहीं लाती, मुझसे लोग गलत सवाल करते हैं, उसके बारे में बात करी थी। आप नहीं समझेंगे, समझने वाले समझ जाएंगे, लेकिन आप नहीं समझेंगे। मैंने जिस हवाले से गलत सवाल के हवाले से बात की वो आप नहीं समझेंगे, वो आपके लिए नहीं थी। अच्छा, आपने कहा कि हर थर्सडे को आप, अच्छा हाँ, थर्सडे से मुझे याद आया, उस्मान सत्ती और एक MD शफीक हैं, उनका नाम है। तो उस्मान सत्ती 2 हफ्ते से जो है जवाब दे रहे हैं और उनका जवाब सही भी होता है, और मैं कहती हूँ कि वो शामिल ही नहीं हो पा रहा है, नाम उनका मैं भूल जाती हूँ। तो उस्मान सत्ती, आपका भी जवाब सही था, और 2 वीक से, ठीक है, लास्ट 2 वीक से आप बिल्कुल सही थे। और इसके साथ साथ MD शफीक है, उन्होंने तो बाकायदा स्क्रीनशॉट लेके भेजा कि मेरा नाम क्यों नहीं लिया। तो आप लोग प्लीज नाराज ना होइएगा, आप दोनों के नाम मैंने ले दिए हैं, ठीक है, आप लोग दोनों जीत गए थे। और अब जो है हर थर्सडे को आप सवाल आपका सही होता है, मगर हमारे जवाब ही गलत हो जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग ना एंजॉय करें इस चीज को ना, मतलब मैं डेली भी लेकर आ सकती हूँ ये चीज, मगर वो आपको वो मजा नहीं आएगा जो मैं समझती हूँ ना, क्योंकि एज अ लिसनर जो मैं सोचती हूँ तो वो मैं अपनी तरफ से सोचती हूँ, तो इसलिए मैं प्रोग्राम भी वैसे ही करती हूँ जैसा मैं सुनना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ मेरे लिसनर्स भी वैसे ही हों। ये एक अजीब सी बात है ना वैसे। तो आपने कहा मजा बहुत आता है, और इसके साथ साथ कभी गलत सवाल हो और हम सही जवाब दे सकें, ऐसा नहीं हो सकता ना, हम तो पूरी तैयारी के साथ आते हैं। हाँ, ऐसा तब हो सकता है जब आपको जो है सवाल पहले से पता हो। अच्छा, कल मैच होगा, ये कैसा क्वेश्चन है, देखना पड़ेगा मुझे। मुझे बताती हूँ अभी कि होगा या नहीं होगा, वेट करें थोड़ा सा। अच्छा, कल आएंगे तो कल बात करेंगे ना इस हवाले से। आज एक प्रॉब्लम हो गई है मेरे साथ, कहें तो बता दूं, चले रहने दे, एक बहुत बड़ा मसला सा हो गया है मेरे साथ, तो मैं थोड़ा सा वो हूँ। अच्छा चलें, ठीक है, मनाजिर का मैसेज ले लेते हैं। तो इन्होंने कहा सलाम, और साथ साथ कहते हैं कैसी हैं, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, किसी की तबाह हाली पर खुश ना हो, खबर नहीं कल जमाना तुम्हारे साथ भी यही बर्ताव करेगा। हाँ सही बात है, किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए, किसी की इस तरह की बातों पर। उस्मान, ये जो है ना इतने सारे मैसेज भेजे ना, अपनी शक्ल भी भेजी है। बम फटा हुआ है पूरे बालों में उस्मान के। बस कर दो उस्मान, कोई सॉन्ग नहीं प्ले करूंगी। अस्सलाम सर जी, गुड इवनिंग और नाइस सॉन्ग्स, थैंक यू ताहिर, बहुत शुक्रिया, आपको पसंद आ रहे हैं। वॉइस नोट वाले तो बेचारे रह ही जाते हैं, कहीं गायब हो जाते हैं बेचारे। क्या करूं। अच्छा, और यहाँ है कसूरी साहब, आज मौसम के साथ आपके गानों की प्लेलिस्ट बहुत ही जबरदस्त है, और परदेश फिल्म का जो गाना आपने लगाया तो जबरदस्त, और इसके साथ साथ हदीका कियानी का बूहे बारियां, हाँ उसको कुछ किया है, बूहे बारियां को कुछ से कुछ बन गया हदीका कियानी का सॉन्ग जो था। सो लेकिन अच्छा है। चलें आगे, आपने कहा कि अभी तो आपका प्रोग्राम गानों से हटकर दिल से सुना जा रहा है, हम खुद दिल लगाकर सुनते हैं आपके प्रोग्राम को। आज दोपहर को काले बादल आए और 4 बूंद भी गिराई और भाग गए। देखें तो जरा कैसे करते हैं ना ये बादल भी हमारे साथ। आज बरस गए लेकिन बरसात नहीं हुई। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक अपनी रहमत की बरसात कर दे और बरसा दे। अब कैसे होगी बारिश, अब तो देखें गर्मियां आ रही हैं, यहाँ कैसे गर्मियों में बारिश हो सकती हो तो सकता है कुछ भी। अच्छा, कसब अंसारी और कहते हैं कोई भी इंसान ऐसे ही नहीं बदलता, जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। हाँ ये बात बिल्कुल हकीकत है कि कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि आप, बाज़ दफा तो ऐसा होता है कि आप मजबूर होते हैं कि आप बदलें अपने आप को, ताकि महसूस कराएं आप लोगों को कि हम बदल रहे हैं। करो, महसूस करो, ये फील करो इस चीज को। अच्छा जी, और इतना भी ना बदला करे यार, 4 दिन की जिंदगी है, हंस के खुशी से गुजार दीजिए। क्या जरूरत इतनी साजिशें, सियासतें और ये सब लड़ाई झगड़े फितने फसाद करने की। हाँ सिर्फ 4 दिन की जिंदगी है, सोचो तो जरा, मिनटों में पता नहीं होता। अच्छा, एक सॉन्ग प्ले कर दीजिए। और सांसों का चलना थमसा गया है। भाई हमारा तो नहीं थमा, हम क्यों करें प्ले। सबा कहते हैं सलाम, सबा सोते हुए मैसेज करते हैं, मेरा ख्याल है ऑफिस में बैठे काम करते रहते हैं, तो इसलिए इनका मैसेज बहुत मुख्तसर है। ये कौन है जिसने ऑरिक्स भेज दिया है मुझे? मतलब क्या भेजने का क्या मकसद था इसका? अच्छा, आप वहाँ बैठे हुए होंगे शायद। चले जी, एमडी मुजाहिद, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया भाई आपके मैसेज के लिए। और यहाँ पर किसका है भाई? फखरुद्दीन साहब है, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा करती हैं आप। चलो ठीक है, थैंक यू, मान लिया कि मैं प्रोग्राम अच्छा करती हूँ, बस ठीक है, ओके डन। अच्छा, कभी हमारा भी नाम लेकर मिसाल देंगे वफा के राही, कभी तो अहले जुनू की दुनिया में फसाना भी आम होगा। इजाज अहमद, क्या बात है भाई इजाज, शायर। और ये कौन है? हमारे जलील भी हमारे साथ गाड़ी में है। जलील कौन है? मुझे क्या पता कौन है जलील। कौन जलील? आज से बड़ा ही कर्मा वाला दिन चढ़े हैं। वालों की रिक्वेस्ट थी कि प्लीज इसे प्ले कर दें, और ये पता नहीं नाम मैंने भूल गई उनका क्या था, लेकिन उनकी रिक्वेस्ट थी कि जी प्लीज इस सॉन्ग को प्ले कर दिया जाए, तो मैंने प्ले कर दिया। बहरीन वालों का ख्याल रखना पड़ता है ना, मेहमान है, बहरीन हो गया, अबू धाबी हो गए और सऊदी अरेबिया हो गया, इनके सॉन्ग्स प्ले करने पड़ते हैं, है ना। अच्छा जी, अब मेरे पास आपके लिए क्या न्यूज़ है, अमिताभ बच्चन जी के हवाले से है। सो अमिताभ बच्चन बॉलीवुड मेगा स्टार, आपको पता है 78 ईयर्स के हो चुके हैं। सो इन्होंने जो एक
28 फरवरी को अपनी सोशल मीडिया पोस्ट इन्होंने वहाँ पे इंस्टाग्राम पे पोस्ट की और उसमें बताया उन्होंने कि उनकी तबीयत खराब है। अच्छा, मैंने भी न्यूज़ देखी वो, और फिर मैं इसलिए वो उस न्यूज़ को नहीं लेकर आई कि उसमें सिर्फ उन्होंने सिर्फ हाथ रखा हुआ था अपने फेस पे और पता नहीं चल रहा था कि उनके साथ क्या हुआ है, और बाकी उन्होंने लिख दिया था कि मैं बहुत मुझसे लिखा नहीं जा रहा है, बस कुछ वर्ड्स उन्होंने लिखे हुए थे। लेकिन फिर मैंने दोबारा थोड़ी देर बाद, कुछ घंटों के बाद सर्च किया तो उनकी ये न्यूज़ आ गई थी कि उन्होंने कहा कि सर्जरी हो गई है मेरी और मैं जो हूँ अब तबीयत में बेहतरी महसूस कर रहा हूँ। सो काफ़ी लोग जो हैं फैंस उनके परेशान हो गए थे, और सच मैं भी हो जाती हूँ। पता नहीं क्यों अमिताभ बच्चन की बात जब आती है ना कि उनको कुछ हो रहा है तो मुझे भी कुछ होने लग जाता है कि नहीं अमिताभ बच्चन जी रहे। सो इनकी आवाज़ जो है ना बहुत अच्छी है, मुझे बड़ी पसंद है। इनकी मूवीज़ भी बहुत ज़बरदस्त हैं, और आपसे थोड़ी सी देर के बाद मैं अपनी पसंद का एक फेवरेट सॉन्ग भी प्ले करूँगी। हाँ, वही वाला बिल्कुल, सिलसिला मूवी का जो है। सो रेखा के साथ तो क्या बात है ना अमित जी की। सो यहाँ जो है उन्होंने बताया कि मेरी सर्जरी हो चुकी है, और कहा जा रहा है न्यूज़ के मुताबिक, मुझे ऐसा लगा था बैंडेज वगैरह उनकी लगी हुई है। सो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी जो है वो कान, पहले तो मुझे दांत का लगा क्योंकि हाथ ऐसे उन्होंने रखा हुआ था तो इसलिए। सो फिर अब जो है फिर वो जो बैंडेज है वो कान की तरफ जा रही है, मगर कहा ही जा रहा है कि शायद उनका जो है वो मोतिया का ऑपरेशन हुआ है। खैर एनीवेज, गेट वेल सून अमित जी, आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं हमारी तरफ से, आप जल्दी से ठीक हो जाइए। और जनाब, आलिया भट्ट के ट्रेलर के बारे में हमने बात की थी, तो आलिया भट्ट का प्रोडक्शन में भी अब उन्होंने कदम रख लिया है। सो आलिया क्या करने वाली हैं, स्टूडेंट ऑफ द ईयर से इन्होंने, आपको पता ही है कि अदाकारी की दुनिया में कदम रखा, तो दुनिया में कदम रखा। ये कैसा लाइव प्रोग्राम है? दुनिया में कदम रखा स्टूडेंट ऑफ द ईयर से। चलो हो जाता है, यही इसी को कहते हैं लाइव प्रोग्राम, जिसमें खूब गलतियां और आप लोग हंसें। अच्छा जी, और गलतियां तो इतनी होती है ना कि अगर आप लोग सोचें तो आप सोच भी नहीं सकते। एनीवे, अच्छा जी, ये हमारी खूबसूरती, आरजेस की खूबसूरती होती है कि वो किस तरीके से उसको हैंडल करते हैं। अच्छा, आगे अपनी तारीफें बंद करके मैं आलिया की तरफ आ जाती हूँ। सो आलिया जो है अपने प्रोडक्शन हाउस खोलने का ऐलान इन्होंने कर दिया, अनाउंसमेंट की है इंस्टाग्राम के जरिए। आपको पता है वही एक अनाउंसमेंट का जरिया, और आजकल वहीं से ही सब चीज़ें होती हैं, इंस्टाग्राम से। सो अब जो है इन्होंने जो है उसकी जो है अनाउंसमेंट कर दी है, और क्या बताया इन्होंने कहा अपने, अच्छा हमने नाम बता देती हूँ, सनशाइन प्रोडक्शंस। क्या ज़बरदस्त नाम आलिया ने रखा है इसका। सो आलिया को कहेंगे क्या, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रोडक्शन हाउस। जी जनाब, सो ये न्यूज़ थी। इसके साथ साथ 6:34 हो चुके हैं। ये देखिए कितनी गलती पे गलती है, 6:34 हो चुके हैं। अच्छा, आहट सी, ये शेर व शायरी पढ़ने के बाद ना मैं ऐसी हो गई हूँ। आहट सी कोई आए तो लगता है कि तुम हो, साया कोई लहराए तो लगता है कि तुम हो, जब शाह कोई हाथ लगाते ही चमन में शर्माए लचक जाए तो लगता है कि तुम हो, संदल से महकती हुई पुरकैफ हवा का झोंका कोई टकराए तो लगता है कि तुम हो, ओढ़े हुए तारों की चमकती हुई चादर, मतलब सोचे तो जरा कि कोई ओढ़ सकता है तारों की चादर, मलिक साहब कोई और कैसे ओढ़ेगा, ये ख्याली बातें हैं। अच्छा जी, और आपने क्या किया, नदी कोई बल खाए तो लगता है कि तुम हो, नदी बल, कितनी मोटी नदी होती है तो बल सोचे तो। अच्छा जी में आता है, करे कैद सभी रंगों को, एक हंसती हुई तस्वीर ना बना ले तेरी। यार ये क्या बात है भाई, हंसती हुई तस्वीर। अच्छा, यहाँ जाफू है, और जाफू ने कहा है कि भाई पहली बार मैंने जो है 107 FM सुनना शुरू किया है और आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। चलें जी, पहली बार आपने ट्यून किया है, कहाँ से आपका ताल्लुक है, आप कतर में थे या कहीं और से हैं जाफू, प्लीज़ मुझे बताइए। और आपने कहा कि दिल में हो तुम आंखों में तुम, इमरान हाशमी का सॉन्ग प्ले कर दें। ये इमरान हाशमी ने कहा है दिल में हो तुम आंखों में तुम? मुझे तो नहीं लग रहा कि, अच्छा चले जी, जाफू कतर से, और आपने पहली बार, आपका नंबर नहीं आएगा बिल्कुल, आपने इतने अरसे के बाद 40 साल इस रेडियो को हो गए और आपने फर्स्ट टाइम ट्यून किया जाफू। अब आप 40 साल मजीद इंतजार कीजिए, आपका सॉन्ग नहीं प्ले होने वाला। हम ऐसे सॉन्ग प्ले नहीं करते। ये क्यों कहा कि आपने नहीं सुना इतने अरसे से? अच्छा, ये जो है मैसेज है यहाँ पर, सलाम कैसी हैं, अल्ताफ पूछ रहे हैं। अल्ताफ से मुझे अल्ताफ याद आ जाते हैं। नहीं, आगे का नाम नहीं बताया है मैंने, मैं डरती हूँ। अच्छा, एमबी सलाम कह रहे हैं, और अब सोच रहे होंगे लोग किस क्यों कह रही हैं। चलें ठीक है, अब जो समझ गए उनके लिए बस काफ़ी है। यहाँ जो है मैसेज है किसका, मुबीन बुखारी का, और कहते हैं कि जी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ भाई। वॉइस नोट वालों से मैं माजरत करूंगी क्योंकि मैं क्या करूँ, मैं किस टाइम पे वॉइस नोट सुनूं, मुझे बताइए। टाइम इतना कम होता है मेरे पास, 3 घंटे होते हैं, लेकिन कितना कुछ होता है। ताज मोहम्मद है और कह रहे हैं आरजे सामने तैयब जी, और आपने जो है वो कहा है कि दोस्तों के सामने मरने की क्या बात कर लो।
अच्छा जी, उसके बाद जो है ना इनका कहना ये कि दोस्तों के सामने अगर आप कभी मरने की बात कर लें तो वो करते क्या आगे, तो उन्होंने बहुत मतलब दोस्तों के तारीफ बयान की जो कि मैं नहीं कर सकती, आई एम सो सॉरी। तो उसी टाइम मेन्यू डिसाइड करने लग जाते हैं, हाँ वैसे दोस्त ऐसे होते, मर जाओ। और फिर खाना खाएंगे, बिरयानी खाएंगे, उसमें बोटियां भी ढूंढेंगे अच्छी वाली। और ये कौन है जो सलाम कह रहे हैं? वालेकुम सलाम भाई, सलाम के अलावा भी लिखा करो, इतने टाइम नहीं होता बार बार मैसेज खोलने का। एक वक्त सलाम आता है, फिर दूसरे वक्त जो है मैसेज आता है, इस तरह से कैसे चलेगा? फिर मैसेज नहीं शामिल करूंगी मैं, क्योंकि साथ साथ कर दिया कीजिए मैसेज ना। बारिशों के मौसम में तुमको याद करने की आदतें पुरानी हैं, अब की बार सोचा है आदतें बदल डालें, फिर ख्याल आया कि आदतें बदलने से बारिशें नहीं रुकती हैं। मोहम्मद ने ले जाकर छोड़ दिया दरे इश्क पर मुझे, दिल के इस पार है तू, उस पार है क्या? क्या है? क्या है? आप लोग इतनी मोहब्बत के बारे में बात करते हैं, मैं बताऊं मोहब्बत क्या है? सुनो गौर से, आज बता रही हूँ टिप। मुझसे किसी ने पूछी थी ना कि मोहब्बत की टिप बता दे, बता रही हूँ आज, सुन लो, देखो सुन लो, ठीक है, गौर से कान खड़े करके। मोहब्बत क्या होती है? मोहब्बत पहली, दूसरी, तीसरी नहीं होती। पहली बात तो ये, मोहब्बत पहली, दूसरी और तीसरी नहीं होती। मोहब्बत तो वो होती है जिसके बाद मोहब्बत ना हो, ये होती है मोहब्बत। टाइम हो चुका है 6:48 और जाते जाते चंद मैसेजेस प्रोग्राम में जल्दी शामिल कर लेते हैं। एमके का मैसेज है, एमके मुर्तजा खान सलाम कहते हैं और कहना इनका ये था, जी प्रोग्राम की आपने तारीफ की हुई, बहुत शुक्रिया। बैक टू बैक 3 सुपरहिट सॉन्ग्स आपने प्ले किए और तमाम खान्स के। हाँ भाई, आप लोगों को खान्स बड़े पसंद है, इसलिए मैं जो खान्स के सॉन्ग जो है ना स्पेशली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। लेकिन अभी इसमें अच्छा नहीं, टाइम बहुत कम है इसलिए बहुत लंबी बात नहीं कर सकते। कुछ लाइन्स आपने अपने दोस्तों के लिए कही है। आपका कहना यह है कि प्यार ना दिल से होता है ना दिमाग से होता है। अच्छा, फिर शक्ल से होता है? अच्छा, ये प्यार तो इत्तेफाक से होता है। अच्छा, वो हमें तो पता ही नहीं था, पर प्यार करके प्यार ही मिले, ये इत्तेफाक किसी किसी के साथ होता है। हाँ भाई, ये तो ये कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। लोग दबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं, डूबते हैं तो सॉरी सोच रही लोग दबते हैं। ये देखो, ये रोमन की वजह से होता है, मेरा कसूर नहीं है। लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं, और मंजिलें ना मिले तो किस्मत को दोष देते हैं, खुद तो संभल कर चलते नहीं, जब लगती है ठोकर तो पत्थर को दोष देते हैं। हाँ, ये बात देखें, सही बात है, पत्थर ही को कह देते हैं, जबकि देख के चलना चाहिए। इस पे हम बात करेंगे। हमेशा जो है ना, मैं बहुत दफा ऐसा होता था कि मैं गिर जाती थी, तो फिर मैंने क्या किया, नीचे नजरें करके देख के चलने लगी, सो सही हो गई। तो आप लोग भी इधर उधर नजर करने के बजाय नीचे देख के चला करें, तो चीजें से जो टकराने की चीज होती है ना, वो नहीं होगी। अब इतना भी नीचे नहीं देख लेना, सामने पोल से जाके टकरा जाओ। अच्छा जी, अब जो है आगे क्या कहा है, हम वो नहीं जो मतलब से याद करते हैं। हाँ जी, हम वो नहीं जो मतलब से याद करते हैं, हम वो हैं जो दिल से प्यार करते हैं। तुम्हारा पैगाम आए ना आए, पर हम हर घड़ी तुम्हारा इंतजार करते हैं। हैव अ नाइस इवनिंग। थैंक यू सो मच मुर्तजा, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर जो ना सब हंसे चले जा रहे हैं, अब पता नहीं क्यों हंसते हैं आप लोग, मुझे समझ में नहीं आता है। और मैसेज इरफान का है। इरफान क्या कहते हैं, इरफान की भी सुन लेते हैं। इरफान का क्या कहना है, कहते हैं ये सारी उम्र कोई जीने की वजह नहीं पूछता, लेकिन मरने वाले दिन सब पूछते हैं कैसे मरा। हाँ यार, ये तो बात है, सही आपने कहा, बिल्कुल ऐसा है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा नहीं भी है। देखिए, लोग पूछते हैं, फिर भी ऐसा कहाँ है, फिर भी पूछ तो लेते हैं, ख्याल तो पूछते। देखिए, मुझे तो इतने मैसेजेस आते हैं, उसमें सबसे पहले ये पूछा जाता है कि आप कैसी हैं, खैरियत से हैं। तो इसका मतलब है भाई, हम इतने साल से जब रेडियो कर रहे हैं तो हमसे तो खैरियत पूछी जाती है। सो ऐसा है, इस एग्जाम्पल इस तरह से ले लो, ठीक है। सो आप यहाँ जो है, आपने कहा कैसी हैं आप, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और इसके साथ साथ आपने प्रोग्राम की बहुत तारीफ की हुई है, सारी चीज़ों की आपने बहुत ज़्यादा तारीफें की हुई हैं, बहुत शुक्रिया आपका। सो आपने कहा कि अच्छा हाँ, न्यू वर्जन, बिल्कुल ठीक है, आपने सही कहा, बिल्कुल वही वैसे ही है, बूढ़ी बारियाँ जो आपने सुना। मोहम्मद रफ़ीक साहब हैं, ये मेरा पहला रिक्वेस्ट है, मेरी पहली रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्ले कर दें किस्मत बदल दो मेरी। है, ये कौन सा सॉन्ग है? अच्छा, कोई सॉन्ग है? अब तो टाइम बिल्कुल ही नहीं है, सॉन्ग मतलब कैसे होंगे? चलें, कोई बात। अच्छा, ये मैसेज है, एक दूर रहने वाले तुझे एक बात कहनी है, अगर दूर रहने वाले तुझे नहीं, दूर रहने वाले तुझे एक बात कहनी है, अगर मेरा ख्याल आए तो अपना ख्याल रखना। ओए हो। अच्छा, यहाँ जो है अंबर है, अंबर गुस्से में सिर्फ हार्ट बना के भेज दिया, इमोजी भेजा हार्ट वाला। अच्छा भाई, लोग कहते हैं आहिस्ता बात करो, दीवारों के भी कान होते, ठीक है, लेकिन मुंह तो नहीं होता, सुन भी ले तो बता नहीं सकते। वैसे नहीं भाई, ये बात है, हकीकत है कि होता है ऐसा। अच्छा, और मेरा गला जो है ना वो जवाब दे रहा है, देखिए बोलते ना कैसी हैं आप, देखा मुझसे पूछ लिया अभी कैसी हैं आप, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, यहाँ मेरे पास मैसेज है, और ST
ये कौन है? ये एसटी, थैंक यू। और आपने बहुत अच्छी वैल्यूएबल टिप्स दी हैं मोहब्बत के बारे में, है ना। देखो मैं वो हो गई हूँ लव गुरु। आपसे मैं बताऊंगी कि मोहब्बत कैसे, आइए सीखिए गुड इवनिंग कतर में मोहब्बत कैसे करते हैं, कैसे बात की जाती है, कैसे तरीका होता है। नहीं, बात करने का तरीका भी सीखना चाहिए, हर चीज सीखनी, हर चीज सिखाऊंगी मैं आप लोगों को। ठीक है ना, तो अच्छी बात है ना। देखो मैं दोस्त हूँ, आरजे जो होता है वो एक फ्रेंड होता है ना। जितने आवर्स में मैंने अगर आपसे सिर्फ आके मैंने सॉन्ग प्ले किए और आए बाएं शाएं की और निकल गई, तो इससे क्या होगा, इससे क्या फायदा हुआ? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी जॉब नहीं की, मुझे खुद भी फील होता है। सो मैं ये सोचती हूँ कि मैं दोस्त हूँ तो दोस्त का हक अदा करूँ, आपको हर वो चीज सिखाऊं, बताऊं जो आपके लिए अच्छे और फायदे के लिए। ठीक है, सो यही जो है आरजे की सोच होनी चाहिए। अच्छा, आगे जो है मेरी अपनी तो पर्सनल यही है, अब आगे की बात अलग है, अब कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मैं इसी तरह से सोच के प्रोग्राम करती हूँ कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो हर चीज का और हर चीज आप जान सके। अच्छा जी, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबा, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ओए होए, क्या बात है अब्दुल रज़ाक साहब। और जोक ऑफ द डे आपने भेजा है, ये मैं हूँ, ये मेरी 4 बीवियां और ये मैं ख्वाब देख रहा हूँ। हाँ, ऐसी चीजें ख्वाब में ही नजर आती हैं। अगर हकीकत में आ जाए ना ऐसा, तो फिर लग पता जाएगा आपको। चारों तरफ से ना चांद तारे नजर आएंगे, यूं 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 यूं। अच्छा जी, हमदर्दियां। और अरे ना दुआ करो, मैं उसके लिए दुआ हो जाऊं, वो एक शख्स जो दिल को दुआ सा लगता है। अच्छा जी, और अच्छा यहाँ जो है सलाम सामे जी, और वॉइस नोट पर, अच्छा ठीक है जी, वॉइस नोट है आपका। तो वालेकुम, इन्होंने कहा कि मैम मुझे आपसे एक बात करनी है। मैंने कहा भाई बताएं क्या बात करनी है। तो उन्होंने कहा कि मुझे ना जुम्मे यानी फ्राइडे को और शनिचर को जो है खाना मैं बनाता हूँ, तो मुझे बहुत मुश्किल होती है क्योंकि आप जो है ना नहीं होती हैं उस दिन। को ना भूले, तो यानी आराम से बना लेता हूँ, लेकिन ये है कि फ्राइडे और सैटरडे को आपको प्रॉब्लम होती है। चलें जी, अब खाना पकाने के लिए मुझे फ्राइडे सैटरडे आना पड़ेगा।